हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। बेसिकली इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन के बारे में कि कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में और क्या प्रोसेस होता है, वो सब पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। सो फर्स्टली आते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड रहती है। A long tubular structure that starts with the mouth and ends at the anus। स्टार्ट करते प्रोसेस से फर्स्ट आता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स हमने खाना मुंह में डाला, देन हमारे मुंह में ना पानी आना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी टेस्टी फूड हो, ये सब देख के हमारे मुंह में पानी आता ही आता है। वो वाटर नहीं होता एक्चुअल में, वो जो फ्लूइड रहता है, वो जो वाटर होता है वो स्लाइवा होता है, जो सिक्रीट होता है स्लाइवरी ग्लैंड से। हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स जो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। उसका काम ये होता है फूड को सॉफ्ट बनाने का, कि फूड सॉफ्ट होके वो इजीली फूड पाइप के थ्रू अंदर स्टमक में एंटर कर जाए। देन स्लाइवा कंटेन करके रखता है कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिसे एंजाइम्स बोलते हैं। अब स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज का क्या काम होता है? वो स्टार्च को, मीन्स कॉम्प्लेक्स शुगर, ये रोटी में चावल में जो जो भी हम फूड खाते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में हमारे माउथ में जाता है। कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो, उसको सिंपल में ब्रेक डाउन करने का काम, तोड़ने का काम स्लाइवरी अमाइलेज का ही होता है। माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे। देन फूड एंटर करता है फूड पाइप में। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। सो ईसोफेगस को ही फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप के थ्रू खाना गया अंदर। अब ईसोफेगस की जो मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे खाना गया तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होगी पाइप की, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब खाना गया स्टमक में, मीन्स गट में मस्कुलर वॉल होती है स्टमक में जो हेल्प करती है फूड को मिक्स करने में। ट्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब हमारे स्टमक में ना बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वैसे तो, बट बेसिकली जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो सिक्रीट करता है HCl। अब हमारे पेट में ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो खाने को डाइजेस्ट करता है। खाने को क्या मतलब, उसमें जितने भी बैक्टीरियाज रहते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह, उनको किल करने का काम करता है। आप लोगों ने सोचा होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर वो बाहर हो तो हमारी स्किन को हार्म होगा, बट वो स्टमक में है और फिर भी हमें कोई हार्म नहीं हो रहा है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स हमारी स्किन को, वॉल को, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस प्रेजेंट रहता है स्टमक में। सो म्यूकस प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी है और वो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है और बैक्टीरियाज को किल करता है। ओके, जैसे कोल्ड वगैरह हो जाता है तो नोज़ी निकलता है, वो नोज़ी म्यूकस ही होता है। इसके साथ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन भी होता है स्टमक में। म्यूकस के साथ साथ पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब HCl क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अब जो HCl है वो एसिडिक मीडियम को फैसिलिटेट करता है और पेप्सिन का एक्शन अच्छे से करवाता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की लाइनिंग को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसा भी मैंने आपको बताया। ओके, HCl एसिड होता है हमारे स्टमक में, ठीक है, उसका लेवल बढ़ जाता है तब भी एसिडिटी होती है। सो बेसिकली एसिडिटी का क्या रीज़न है, क्या कॉज है? जब ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब एसिडिटी हो जाती है। अब फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, बहुत लॉन्ग होती है ये और कॉम्पैक्टली फिट रहती है, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग फोल्ड होके ये फिट रहती है। बट लार्ज इंटेस्टाइन से लॉन्ग कौन सी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये नाम इसका स्मॉल है बट ये लेंथ में बहुत लंबी होती है, बहुत लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज एक्सटेंसिव कॉइलिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इट इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन विद हेल्प ऑफ लाइफ एंड पेनक्रियाटिक जूसेस एंजाइम। अब लिवर ना, पेनक्रियाटिक जूसेस अलग होते हैं, लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। ओके, आपको उसका पूरे डिटेल में बताती हूँ अच्छे से। अब फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, मीन्स बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है फैट का डाइजेशन होना, तो उसके लिए ना एक स्पेशल जूस होता है बाइल जूस।
ओके, सो ये लीवर सिक्रीट करता है और बाइल जूस स्टोर होके रहता है गॉल ब्लैडर में। पित्त की थैली सुनी होगी आपने, उसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। उसमें ये बाइल जूस स्टोर होके रहता है। जैसे ही बॉडी में फैट एंटर करता है तो बाइल जूस लिवर के पास जाता है, लिवर उसको सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि फैट पे आके वो अटैक करेगा एंड उस मॉलिक्यूल्स को, फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, मीन्स जल्दी डाइजेस्ट कर देगा। तो लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, और पेनक्रियाटिक जूसेस भी होते हैं जो डाइजेस्ट करने का काम करते हैं खाने को, एंड ये स्टोर होके रहता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस की बात हो रही है अभी। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। अब इंटेस्टाइन के अंदर ये लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट रहता है, जो टूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक स्पेशल जूस की ज़रूरत तो पड़ेगी। वो स्पेशल जूस है बाइल जूस, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और ये सिर्फ फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब आते हैं कुछ पेनक्रियाटिक जूसेस पे। अभी तो हमने बाइल जूस की बात की थी, वो लिवर जो सिक्रीट करता है। अब आते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस जो पेनक्रियाज सिक्रीट करती है। ये कुछ एंजाइम कंटेन रखता है, जैसे कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। लाइपेज का काम होता है जो इमल्सिफाइड फैट है उनको ब्रेक डाउन करने का। देन इंटेस्टाइन सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस, और इंटेस्टाइन भी सिक्रीट करती है कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस। फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, जो फाइनली प्रोटीन को किस में तोड़ देते हैं, अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ग्लूकोज में, एंड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। वो इंटेस्टाइन में ही कुछ जूसेस होते हैं। एक और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट है इसमें, इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। विलाय ये प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम क्या होता है, विलाय का मतलब हेयर जैसे होते हैं, ये इंटेस्टाइन के साइड में प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते हैं, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन का काम तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना है। तो ये विलाय क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। सरफेस एरिया जितना इंक्रीज रहेगा उतना ही एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगी खाने की, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन का साइट ही वही है। तो ये सरफेस को इंक्रीज कर देता है और वहाँ पे फिर फूड की एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाती है। देन अब आता है सारा जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है। इंटेस्टाइन को जितना एब्जॉर्ब करना था कर लिया, बाकी जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन भी कोशिश करती है कि अब जो इसमें जितना भी बचा है जो बॉडी के यूज़ में आ सकता है, बॉडी में मतलब एनर्जी ला सकता है, वो उसको वाटर वगैरह जो भी मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत रह रहे होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। देन बचा हुआ कहाँ आता है, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है वो बाहर आ जाता है बॉडी के। सो हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है कि कहीं से भी कोई भी न्यूट्रिशन बाहर ना जाए और बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाए, वो एज अ एनर्जी हमारी बॉडी में काम आए। सो ये था। होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। एंड कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।